देखते हैं क्या है इसमें। कॉम्प्लेक्स नंबर में मॉडुलस और आर्ग्यूमेंट, लास्ट क्लास में कॉन्जुगेट पढ़ चुके थे, अब मॉडुलस आर्ग्यूमेंट की बात करते हैं। लेट z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b be represented by a point P on complex plane तो डिस्टेंस OP, ओरिजिन से जो डिस्टेंस होगी, डिस्टेंस OP where O is origin is called modulus of complex number. Denoted by mod z and angle made by OP with positive direction of x-axis. Positive direction of x-axis is called its argument. Its argument, आर्ग्यूमेंट का ही दूसरा नाम ये भी है एम्पलीट्यूड ऑफ z, डिनोटेड बाय ARGZ और AMPZ। क्या कर रहे हैं इसमें, z a प्लस आयोटा b चेक जो कॉम्प्लेक्स नंबर है किसी पॉइंट P से रिप्रेजेंट कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स प्लेन में, तो डिस्टेंस OP जो होगी उसे क्या कहते हैं, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, और से और मॉड z से रिप्रेजेंट करते हैं, और OP जो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से एंगल बना रहे, दैट इज नोन एज आर्गुमेंट और एम्पलीट्यूड ऑफ z, डिनोटेड बाय ARGZ और AMPZ। देखिए ये किसी पॉइंट P z से रिप्रेजेंट हुआ कॉम्प्लेक्स नंबर a, b a प्लस आयोटा b, इसकी ओरिजिन से जब हम डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे OP, ये क्या है, मॉडुलस ऑफ z। तो मॉडुलस z, if z is equal to a plus iota b, then mod z क्या हो जाएगा, रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो मॉडुलस z की वैल्यू होगी रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और ये OP पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से जो एंगल बना अल्फा, तो यहाँ पे एंड आर्गुमेंट ऑफ z और एम्पलीट्यूड ऑफ z दैट इज इक्वल टू अल्फा। अल्फा की वैल्यू हम लोग माइनस पाई से, माइनस पाई के इक्वल नहीं, प्लस पाई तक लेते हैं, मतलब एम्पलीट्यूड z और आर्गुमेंट z की वैल्यू कहां से कहां तक होती है, माइनस पाई से प्लस पाई तक। माइनस पाई के बराबर नहीं होती, प्लस पाई के बराबर होगी एम्पलीट्यूड z और आर्गुमेंट z की वैल्यू। कुछ भी स्पेसिफाई नहीं है तो हम यही वैल्यू लेते हैं। क्वेश्चन में लिखा है केवल पॉजिटिव वैल्यू लो तो निगेटिव नहीं लेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग लेंगे। क्वेश्चन में लिखा है जनरल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट लो तो उसके अकॉर्डिंग लेंगे। कुछ लेकिन नहीं लिखा है, बस सिंपली एम्पलीट्यूड और आर्गुमेंट लिखा गया है, तो हम जनरली यही वैल्यू लेते हैं। उसे हम प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट भी बोल सकते हैं, लेकिन नहीं लिखा हो प्रिंसिपल वैल्यू तो भी हम यही लिखेंगे, उसे हम क्या कर सकते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट और एम्पलीट्यूड। इसके बारे में भी बात करते हैं, पहले नोट कर लीजिए, और बात करते हैं इसमें आर्गुमेंट के बारे में।
ठीक है, देखिए अब ध्यान से समझिए, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है पॉइंट जहां ए बी दोनों ग्रेटर देन 0, तो जो आर्ग्यूमेंट आएगा अल्फा, ये 0 से लेकर, अगर यहाँ एक्स एक्सिस के ऊपर है तो 0 के बराबर ही हो सकता है, से लेकर π/2 तक होगा। अगर इमेजिनरी एक्सिस वाई एक्सिस पर है तो π/2 हो जाएगा। यही अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में आता है, मान लीजिए जेड, जिसमें रियल पार्ट नेगेटिव हो, इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव, एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव, वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, उसी में होगा ना, एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव, वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव। यहाँ पे है मान लीजिए अगर जेड, तो उस केस में भी हम पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से ही एंगल देखेंगे। यहाँ से एक्स एक्सिस एंगल देखना है, ये वो एंगल, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, π/2 से लेकर पाई तक। मान लीजिए अगर ये मैं लिखता हूँ बीटा लिख दिया, तो बीटा वैल्यू π/2 से पाई तक। अगर यहाँ पर आ रहा है पॉइंट बी, तो इसकी ये आर्गुमेंट क्या लिखोगे, बराबर पाई तक, नेगेटिव एक्सिस पे आ गए। चलो दूसरे डायग्राम में बात कर लेते हैं। मान लो थर्ड क्वाड्रेंट में आ गए, यहाँ पे आ गया पॉइंट, अभी पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंगल हमें देखना, तो ये एंगल ना लेकर के ये लेते हैं जो लिस्ट न्यूमेरिकल वैल्यू। अगर ये लेंगे तो पाई से ज्यादा आएगा, लेकिन क्वेश्चन में लिखा है केवल पॉजिटिव वैल्यू लो, तो हमें ऐसे लेना पड़ेगा। अदरवाइज कुछ भी नहीं लिखा है तो हम इन जनरल ये लेंगे, और ज्यादातर क्वेश्चंस में यही बात होती है, ठीक है। -π से +π में ही लिखना होता है जनरली, जो भी जेई में क्वेश्चंस आए, मेंस हो या एडवांस हो, तो उसमें -π से +π लिखा गया। तो यहाँ पर ये आर्गुमेंट हो, और आर्गुमेंट जेड की वैल्यू -π से -π/2 तक आए, ठीक है। इसमें -180 डिग्री से -90 डिग्री तक मिलेगा। -π के बराबर हम यहाँ नहीं लेंगे, इवन तो यहाँ पर आएगा पॉइंट, तो भी -π या +π में से किसी एक को लेंगे, तो π + π, प्लस को प्रेफरेंस देते हैं, +π लेते हैं, ठीक है। और यही अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में आया तो ये एंगल हम लोग मेजर करेंगे, और ये एंगल कितना होगा, -π/2 से 0, फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा -90 से 0, ठीक है। लेकिन अगर कहीं लिखा है लीस्ट पॉजिटिव आर्गुमेंट बताओ, लिस्ट पॉजिटिव वर्ड लिखा, तो अब इसके लिए तो 0 से π/2, π/2 से पाई, फिर इसमें पॉजिटिव लिखा तो π/2 से 3, पाई से 3 π/2 पे चले जाएंगे, फिर 3 π/2 से 2π। लिस्ट क्यों लिखा है, अब जो है कि मान लीजिए अगर ये एंगल 30 डिग्री है, π/6 है, तो कोई रोटेट करके फिर ये एंगल कहे तो वो लिस्ट नहीं रह जाएगा ना, वो 390 डिग्री या 30 डिग्री तो एंगल सेम ही रहेगा। तो लिस्ट पॉजिटिव आर्गुमेंट लिखा हो तो हमें एंगल कहां से कहां तक लेना है, 0 से 2π, 0 के इक्वल ले सकते हो। पॉजिटिव लिखा तो 0 के इक्वल भी नहीं लेंगे, 0 नाइदर पॉजिटिव होता है नॉर नेगेटिव, अप टू 2π, 0 के इक्वल नहीं, 2π के इक्वल है। यही जनरल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट लिखा हो, जनरल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट, ऐसे वर्ड लिख दें। तब आपको क्या करना है, इसी में 2n पाई ऐड कर दो जो आर्गुमेंट आ रहा है, 2n पाई प्लस आर्गुमेंट ऑफ जेड और एम्पलीट्यूड ऑफ जेड, जहां ये आर्गुमेंट ऑफ जेड -π और +π के बीच में कोई वैल्यू रखो, उसमें 2n पाई वेयर n इज एनी इंटीजर, क्योंकि 2π 360 डिग्री ऐड करने से, तो यहाँ से अल्फा है, अगर मैं 2n पाई प्लस अल्फा रखूंगा तो तब ये एंगल आएगा, और दो बार रोटेट करके फिर आओगे 4π प्लस अल्फा रखोगे तब ये आएगा, तो 2n पाई प्लस अल्फा वही एंगल आता है। जब हम ट्रिग्नोमेट्री में जनरल सॉल्यूशन लिखते हैं तो हम उसमें क्या करते हैं, 2n पाई ऐड हो रहा होता है, साइन का सॉल्यूशन लिखना हो, कॉस का लिखना हो, वैसे यहाँ पर tan में n पाई होता है, लेकिन यहाँ साइन कॉस नहीं है, वही सेम एंगल वापस बार बार मिल जाएगा आपको अगर आप 360 डिग्री का रोटेशन ले रहे हो, 2π का रोटेशन ले रहे हो।
चलो पहले ये इसी पे मैं एम्पलीट्यूड पर सिंपल क्वेश्चंस करके बताता हूँ आपको। if z is equal to √3 plus iota, then find argument of z। आर्ग्यूमेंट ऑफ z की वैल्यू कैलकुलेट, √3 प्लस आयोटा है, z बराबर देन फाइंड आर्ग्यूमेंट ऑफ z। तो आर्ग्यूमेंट z कैलकुलेट करें। अब देखिए √3 प्लस आयोटा बना लिया आपने, x है √3, y है 1, ये पॉइंट आ गया √3, 1, इसको ज्वाइन किए, ये एंगल जो होगा वही आर्गुमेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, तो tan अल्फा यहाँ पे लग जाएगा 1/√3, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई 30 डिग्री, मतलब आर्गुमेंट ऑफ z हो गया 30 डिग्री और π/6। जनरली हम लोग रेडियन में लिखते हैं, तो आर्गुमेंट z विल बी π/6। सेकंड, फाइंड एम्पलीट्यूड ऑफ -1 प्लस आयोटा, -1 प्लस आयोटा का एम्पलीट्यूड और आर्ग्यूमेंट। वेरी सिंपल, बस ये समझने के लिए ही क्वेश्चन कर रहे हैं कि कहां पे देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसे चेंजेस आते हैं। तो ये आएगा, डायग्राम बनाए, सेकंड क्वाड्रेंट में -1, -1, ठीक है ना, -1, 1, यहाँ पे आएगा P Z, इसको हमने ओरिजिन से ज्वाइन किया, ये एंगल अगर अल्फा है तो tan अल्फा हुआ 1, तो अल्फा आया π/4, लेकिन ये अल्फा आर्गुमेंट नहीं है, आर्गुमेंट तो ये एम्पलीट्यूड ऑफ z क्या है, ये है एम्पलीट्यूड z, दैट इज पाई माइनस अल्फा, पाई माइनस π/4, क्योंकि पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस से हमें कैलकुलेट करना है, कितना है 3π/4। थर्ड क्वेश्चन, फाइंड एम्पलीट्यूड ऑफ -1 माइनस √3 आयोटा, -1 माइनस √3 आयोटा, π/3, क्या होगा π/3, π/3 नहीं, π/3 नहीं होगा, डायग्राम बना करके उससे बनाइए, -2π/3, ठीक है। यस सर, -2π/3, बनाइए, देखिए -1 माइनस √3, x -1, y -√3, किस क्वाड्रेंट में पॉइंट आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में, ये हुआ, ये एंगल अगर अल्फा है तो tan अल्फा यहां से आया √3, मींस अल्फा की वैल्यू आई π/3, लेकिन आर्गुमेंट ये भी नहीं है, अगर लिस्ट पॉजिटिव बोलते तो दिस प्लस अल्फा, पाई प्लस अल्फा होता, अगर हमें यहाँ पर आर्गुमेंट की बात की जा रही है तो ये एंगल होगा, ये कंप्लीट एंगल क्या था पाई, अच्छा ये एंगल होगा पाई माइनस अल्फा, लेकिन डायरेक्शन क्या है नेगेटिव, तो माइनस लगा देंगे बात, तो आर्गुमेंट ऑफ जेड और एम्पलीट्यूड ऑफ जेड विल बी माइनस टाइम्स पाई माइनस अल्फा, अल्फा की वैल्यू π/3, तो कितना आंसर आ गया -2π/3, ये इसका आंसर है थर्ड। सर हमने पाई प्लस अल्फा क्यों नहीं करा? पाई प्लस अल्फा बताया तो था, माइनस पाई से प्लस पाई तक होता है आर्गुमेंट, पाई प्लस अल्फा तो पाई से बड़ा हो जाएगा,
ओके सर। ठीक है, लिस्ट पॉजिटिव आर्गुमेंट लिखा होगा तो हम पाई प्लस अल्फा ही ले लेंगे। अगर क्वेश्चन में मान लो ऐसे पूछ लिया होगा एंड लिस्ट पॉजिटिव आर्गुमेंट, तो आंसर क्या लिखते हैं? पाई प्लस अल्फा, पाई प्लस पाई बाई 3 मींस 4 पाई बाई 3। केवल आर्गुमेंट लिखा है या एम्पलीट्यूड लिखा है तो हमेशा आंसर माइनस पाई से प्लस पाई देना है। और जेई में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं उसमें माइनस पाई से प्लस पाई वाला ही आया है। इस पॉजिटिव ये लिखा हुआ, ठीक है, मुझे तो नहीं याद आ रहा है किसी क्वेश्चन में था, और लिखा हुआ हो तो बता दिया मैंने आपको क्या रखना है। कुछ नहीं लिखा हो तो हमेशा माइनस पाई से प्लस पाई में आंसर दीजिए। एंड एम्पलीट्यूड आप देखिए, मैं हर एक क्वाड्रेंट में लेकर के बता रहा हूं आपको और डायग्राम बना करके, कोई जल्दी नहीं है, ध्यान से बनाइए उसको। फाइंड एम्पलीट्यूड ऑफ 3 माइनस रूट 3i, एम्पलीट्यूड ऑफ 3 माइनस रूट 3i, इसका एम्पलीट्यूड कैलकुलेट। माइनस पाई बाई 6, ठीक है, बता रहा है माइनस पाई बाई 6। देखिए एक्स की वैल्यू 3, वाई माइनस रूट 3, तो 3 माइनस रूट 3 किस क्वाड्रेंट में आया पॉइंट? फोर्थ क्वाड्रेंट, ये ना 3 माइनस रूट, ये अल्फा है तो क्या है? tan अल्फा 1 बाई रूट 3 दैट इज पाई बाई 6, लेकिन किस दर है? डायरेक्शन में क्लॉकवाइज। तो एम्पलीट्यूड ऑफ जेड विल बी माइनस अल्फा माइनस पाई बाई 6। और यही अगर लिस्ट पॉजिटिव लिखा होता तो क्या लिखते? 2 पाई माइनस पाई बाई 6। लिस्ट पॉजिटिव आर्गुमेंट वर्ड लिखा होता तो आप लिखते 2 पाई माइनस पाई बाई 6 दैट इज 11 पाई बाई 6। ये वर्ड लिखा होता है जनरल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट, जनरल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट, तो फिर आप लिखते 2n पाई माइनस पाई बाई 6, 2n पाई इसमें ऐड कर देते, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड, क्वेश्चन नंबर 5। If z is less than 0, z is less than 0, then find argument of z. If z is less than 0, then find argument of z. z less than 0 है तो argument of z कैलकुलेट करिए। z लेस देन 0 इनइक्वालिटी होल्ड नहीं करती किसमें? रियल नंबर होगा। हाँ ठीक है, सही बोल रहे। z लेस देन 0 है तो इमेजिनरी नंबर नहीं हो सकता, ये तभी हो सकता है z इज प्योरली रियल। z प्योरली रियल है एंड लेस देन 0 मतलब z बराबर में अगर a प्लस आयोटा b लिखता हूं तो b 0 है और a निगेटिव है, तभी ऐसा पॉसिबल है। मतलब ये नंबर कहां पे होगा? a निगेटिव हो और b 0 हो, मतलब a कामा 0 बनाना है आपको और a निगेटिव होना चाहिए, तो इधर आएगा निगेटिव एक्स एक्सिस पर, यहां कहीं पॉइंट p बना, OP आपने ज्वाइन किया, अब ये OP पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से एंगल बनाओगे, क्या बना? पाई। आर्गुमेंट ऑफ z क्या लिखेंगे हम लोग? पाई। ऐसे करेंगे इस क्वेश्चन को, कोई प्रॉब्लम है? क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, एक आर्गुमेंट ऑफ z is equal to pi by 4 and modulus z plus 3 minus iota is equal to 4, then find z। तो z कैलकुलेट करेंगे। If argument z is equal to pi by 4 and modulus z plus 3 minus iota is equal to 4, then find z। अच्छा क्वेश्चन है, बनाइए कॉन्सेप्ट बेस्ड।
बनाएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 6, आर्गुमेंट z पाई बाई 4 है, मॉडुलस z प्लस 3 माइनस आयोटा 4 है, देन z कैलकुलेट करना है। वन प्लस आयोटा, वन प्लस आयोटा। सही, देखिए क्या है, आर्गुमेंट z पाई बाई 4, पहले सबसे पहले इससे देखिए z आर्गुमेंट का z पाई बाई 4 कहाँ हो, जब ये z पाई बाई 4 एंगल बनाते हुए इस लाइन पर होगा, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, इस लाइन पर कहीं भी हो, आर्गुमेंट क्या होगा, पाई बाई 4 होगा। लेकिन इस तरफ होगा तो नेगेटिव में, तब नहीं होगा, तब आर्गुमेंट माइनस 3 पाई बाई 4 हो जाएगा। तो आर्गुमेंट पाई बाई 4 होने के लिए p को इस रे पर होना चाहिए, ओरिजिन से पाई बाई 4 एंगल पे निकलते हुए एक रे पर, नेगेटिव साइड में नहीं आ सकते। तो इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, y इक्वल टू x, जो पाई बाई 4 बना रहे, इस पर अगर कोई पॉइंट p है जिसका कॉम्प्लेक्स नंबर z है, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट उसका दोनों बराबर होगा, अल्फा कामा अल्फा बोल सकते हो या a कामा a बोल सकते हो, x और y कोऑर्डिनेट दोनों सेम होंगे। और ये भी ध्यान रखें अल्फा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव नहीं आ सकता। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर z जो होगा अल्फा प्लस आयोटा अल्फा होगा, जहां अल्फा ग्रेटर देन 0। क्लियर, ये फर्स्ट पॉइंट से आ गया आपके पास। अब ये z की वैल्यू जो सेकंड कंडीशन है उसमें रख दो, देयरफॉर सेकंड z की जगह रखोगे अल्फा प्लस आयोटा अल्फा माइनस प्लस 3 माइनस आयोटा इज इक्वल टू 4। इसमें रियल पार्ट एक साथ रखिए, अल्फा प्लस 3 प्लस इमेजिनरी पार्ट आयोटा इंटू अल्फा माइनस 1 इज इक्वल टू 4। x प्लस आयोटा y का मॉडुलस क्या होता है, रूट ओवर एक्स स्क्वायर मींस अल्फा प्लस 3 स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस 1 का स्क्वायर, ये बराबर हो गया 4, स्क्वायर कर दिया, यहाँ जाएगा अल्फा स्क्वायर 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 6 माइनस 2 प्लस 4 अल्फा प्लस 10 बराबर 16। लाओगे माइनस 16 माइनस 6 होगा, 2 से डिवाइड करेंगे अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा माइनस 3 इज इक्वल टू 0। फैक्टराइज हो जाएगा अल्फा प्लस 3 इंटू अल्फा माइनस 1 बराबर 0। अल्फा नेगेटिव नहीं हो सकता, सिंस अल्फा इज ग्रेटर देन 0, तो अल्फा की वैल्यू यहां से क्या आई 1। अब ये अल्फा 1 यहां रखेंगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया z बराबर 1 प्लस आयोटा, अल्फा की वैल्यू 1 हो गई। कोई डाउट है बताइए, ये क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 वेरी सिमिलर टू 6, एक और क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, एक मॉडुलस z माइनस आयोटा इज इक्वल टू 1 एंड आर्गुमेंट z इज इक्वल टू पाई बाई 2, देन फाइंड कॉम्प्लेक्स नंबर z। ये क्वेश्चन, if modulus z minus iota is equal to 1 and argument z is equal to pi by 2, then find z। तो z कैलकुलेट कर, जीरो प्लस 2 आयोटा, 2 आयोटा मतलब ठीक है। तो ये डायग्राम से आप पहले देख लें कि z क्या हो सकता है और उसके अकॉर्डिंग बन जाएगा। तो सबसे पहले आर्गुमेंट z पाई बाई 2 दिया है, उससे आप ऑब्जर्व कर लें किस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट पाई बाई 2 होगा,
जो कि वाई एक्सिस पर हो, पॉजिटिव डायरेक्शन में, निगेटिव में भी नहीं होगा। यहाँ पे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर होता है इमेजिनरी एक्सिस पे, वाई एक्सिस पर, उसका एक्स कोऑर्डिनेट तो 0 हो गया, वाई कोऑर्डिनेट जो अल्फा होगी, और अल्फा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, 0 के इक्वल भी नहीं होता। जो 0 नंबर होता है 0 प्लस आयोटा 0, ठीक है, इसके लिए आर्ग्यूमेंट जो होता है, आर्ग्यूमेंट नॉट डिफाइंड, केवल इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट डिफाइंड नहीं होता 0 का, क्योंकि ओरिजिन को ओरिजिन से ज्वाइन करोगे तो कुछ भी एंगल हो सकता है, बाकी सभी के लिए आर्ग्यूमेंट डिफाइंड है पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन पे, कोई पॉइंट। तो ये जो पॉइंट जेड है वो क्या हो गया, 0 प्लस आयोटा इंटू अल्फा, ये हो। अब ये वैल्यू यहां रख देंगे तो यहां से आ गया 0 प्लस आयोटा अल्फा माइनस आयोटा इज इक्वल टू 1। इसका आ जाएगा 0 स्क्वायर रियल नंबर स्क्वायर प्लस आयोटा कॉमन हो गया अल्फा माइनस 1 का स्क्वायर, इसका रूट बराबर है 1, मींस अल्फा माइनस 1 स्क्वायर बराबर है 1। तो अल्फा माइनस 1 बराबर क्या है, प्लस माइनस 1, तो अल्फा की वैल्यू 2 आएगी, ठीक है, या 0 आएगी, लेकिन ग्रेटर देन 0 है, सिंस अल्फा ग्रेटर देन 0, 0 भी नहीं लेंगे, क्योंकि 0 लेंगे तो 0, 0 उसका आर्गुमेंट डिपेंड नहीं होगा। तो यहां से जेड बराबर इस तरीके से आगे 2 आएगा, देयरफॉर जेड इज इक्वल टू 2 आएगा। नोट कर लीजिए, कोई भी डाउट है तो बताइए, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इन डिफरेंट फॉर्म्स। रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर in different format, different forms. कॉम्प्लेक्स नंबर्स का रिप्रेजेंटेशंस अलग अलग फॉर्मेट में। फर्स्ट फॉर्मेट ऑलरेडी हम लोगों ने पहले ही पढ़ा है, कार्टेशियन फॉर्म, फर्स्ट क्लास में देखा था, ऑर्डर्ड पेयर, जो कि यहां भी हम बना रहे थे, तो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। z बराबर x प्लस आयोटा y है, z बराबर x प्लस आयोटा y, तो हम लोग ऑर्डर्ड पेयर x, y से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये x कोऑर्डिनेट x और y कोऑर्डिनेट y होंगे, यही कार्टेशियन फॉर्म है, और xy फॉर्मेट है, और अलजेब्रिक फॉर्म भी बोल सकते हैं। अलजेब्रिक फॉर्म कहीं लिखा है, कार्टेशियन फॉर्म लिखा है, तो इसी की बात कर रहे हैं जो कि अभी तक हम लोग बनाते रहे। ये फर्स्ट फॉर्मेट है कार्टेशियन फॉर्म। सेकंड वन है मॉड्यूलस आर्गुमेंट फॉर्म। मॉड्यूलस आर्गुमेंट फॉर्मेट, या किसी को पोलर फॉर्म भी कह सकते हैं, मॉड्यूलस आर्गुमेंट फॉर्म और पोलर फॉर्म। z बराबर x प्लस आयोटा y था, एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसमें इजी लगे उससे क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। यहाँ पे ऐसा पी जेड एक्स वाई से रिप्रेजेंट किया हमने, ये एक्स कोऑर्डिनेट हुआ, वाई कोऑर्डिनेट हुआ, यह था कार्टेशियन फॉर्मेट। अब इसी को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, डायग्राम तो वही है, बाकी इसको लिखने का क्या तरीका, एक्स प्लस आई वाई लिखा है तो कार्टेशियन फॉर्मेट में लिखा। अब इसको दूसरे मॉडुलस आर्गुमेंट, मतलब मॉडुलस की जरूरत है और आर्गुमेंट, तो इसका मॉडुलस ये वो मॉड जेड, उसी को अगर हम कहें कि आर है
और आर्गुमेंट लेट अस अज्यूम थीटा, लेट मॉडुलस मॉड z इज इक्वल टू r है एंड आर्गुमेंट ऑफ z इज थीटा। तो यहां से देखें डायग्राम से, तो r cos थीटा बराबर x होगा, तो x की जगह क्या लिख सकते हो r cos थीटा, और y की जगह क्या लिख सकते हो r sin थीटा। r यहां से कॉमन ले लीजिए, cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। इस तरह के फॉर्मेट में लिखना z को, इसी को हम क्या करते हैं मॉडुलस आर्गुमेंट फॉर्म। इसी को एब्रिविएशन में लिखने का ये भी तरीका, z बराबर r cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा को एब्रिविएटेड मतलब छोटे फॉर्मेट में लिखने का क्या तरीका, सिस थीटा, c cos के लिए, i आयोटा के लिए है, s sin के लिए, थीटा आर्गुमेंट। तो सिस थीटा कहीं लिखा हो तो उसका मतलब cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा ही है, उसको एब्रिविएटेड छोटे फॉर्मेट में लिखा गया। ये और ये सेम, इसको लिखने का बस पैटर्न है, कॉम्प्लेक्स नंबर में ही ज्यादातर लिखते हैं इस तरह, ठीक है, क्योंकि आयोटा कॉम्प्लेक्स नंबर में आएगा। थर्ड फॉर्मेट है एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट और आयलर्स फॉर्म। ये जो वैल्यू होती है cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा, cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा, इसी को हम e रेज टू द पावर आयोटा थीटा भी लिख सकते हैं, कह सकते हैं e रेज टू द पावर आयोटा थीटा। तो ये जो z है r cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐसे लिखा जा सकता है z बराबर r e रेज टू द पावर आयोटा थीटा, जहां r है मॉडुलस और थीटा क्या है आर्गुमेंट। जब r e पावर i थीटा के फॉर्मेट में लिखा हुआ हो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर, तो वहां r आपको क्या देखना है मॉडुलस है और थीटा जो है आर्गुमेंट है। e पावर आयोटा थीटा की जगह पे आप cos थीटा प्लस i sin थीटा लिख सकते हैं। क्यों होता है इसके बराबर एक्सपेंशन, अगर आपको पता है e पावर x का, जो कि हम लोग लिमिट टॉपिक में यूज करते हैं, तो उसकी हेल्प से आप प्रूव कर सकते हैं। e पावर x का एक्सपेंशन याद है, e पावर x का क्या होता था 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस x क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस x पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल, ऐसे आता है। साइन और कॉस के भी एक्सपेंशन आपको पता होने चाहिए, इसके लिए क्योंकि साइन थीटा कॉस थीटा में लिखा है। साइन x का एक्सपेंशन क्या होता था x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस x पावर 5 बाई 5 फैक्टोरियल। कॉस का एक्सपेंशन होता था 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल। अगर ये सभी एक्सपेंशन आपको पता है तो आप इनकी हेल्प से प्रूव कर सकते हैं। सर साइन एक्स और कॉस एक्स की एक्सपेंशन में पॉजिटिव और नेगेटिव साइंस ऑल्टरनेट होते हैं। हाँ, अल्टरनेट प्लस माइनस होता है। कॉस में सभी इवन पावर्स होते हैं, साइन में ऑड होता है। अल्टरनेट प्लस माइनस, इसके बाद फिर माइनस आएगा फिर प्लस आएगा। लिमिट टॉपिक में आपको बताया जाएगा, वहां पे एक्सपेंशंस की हेल्प से लिमिट के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। बाकी वैसे एक्सपेंशन आप सीरीज या उस पर बेस्ड क्वेश्चंस और नहीं आते। यहाँ प्रूफ के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, यह x की जगह आयोटा थीटा अगर मैं रख दूं तो क्या मिलेगा 1 प्लस आयोटा इंटू थीटा प्लस आयोटा स्क्वायर थीटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर कितना होता है -1 से बन जाएगा थीटा स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस आयोटा क्यूब कितना होता है माइनस आयोटा थीटा क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस आयोटा पावर 4 कितना होगा 1 थीटा पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल, ऐसा आता है।
x की जगह आयोटा थीटा रखो, आई स्क्वायर माइनस 1 आई क्यूब माइनस आई आई पावर 4 1 आई पावर 5 आई ऐसे रख दें। अब इसमें रियल पार्ट को अलग कर लें और इमेजिनरी पार्ट जिसमें आई आ रहा है उसको अलग कर लें। तो रियल पार्ट अलग करेंगे तो 1 माइनस थीटा स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस थीटा पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल, फिर और 6 वाला आएगा, ऐसे आता जाएगा। ऐसे ही आयोटा वाले टर्म में से आयोटा कॉमन ले लो, ब्रैकेट में क्या बचेगा थीटा माइनस थीटा क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल थीटा पावर 5 बाई 5 फैक्टोरियल आएगा प्लस ऐसे मिलता है। ये एक्सप्रेशन किसका है? cos थीटा का, x की थीटा। ये एक्सप्रेशन है sin थीटा, ये बन गया cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा e पावर आयोटा। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट। वेक्टर फॉर्म आपको बताया ही था पहले कि उसको एक वेक्टर की तरह लिख सकते हैं, वही है वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म की भी यहाँ पे अगर मैं लिख दूं तो जो z बराबर x प्लस आयोटा y था उसी को हम एक वेक्टर की तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। z is equal to x plus iota y, then OP vector will be x I cap plus y j cap। दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स ऐड करने हो सब्ट्रैक्ट करने हो तो पार्टीजन फॉर्म ज्यादा इजी होगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करने हो डिवाइड करने हो तो आप किस में करें, एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लें, उससे करें। तो अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स में क्या लिख सकते हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन will be easier in Cartesian format। दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर कार्टेशियन फॉर्म में दिए x1 प्लस आयोटा y1 और x2 प्लस आयोटा y2, तो अगर आपको दोनों को ऐड करना हो या सब्ट्रैक्ट करना हो तो ज्यादा आसानी से हो जाएंगे ऐड, x1 प्लस माइनस x2 y1 प्लस माइनस y2। लेकिन मल्टीप्लाई करना हो तो x1 इंटू x2 माइनस y1 y2, ठीक है, उसमें भी हो जाएगा। लेकिन मल्टीप्लाई करना हो तो r1 e पावर आयोटा थीटा 1 लिखा है, r2 e पावर आयोटा थीटा 2 लिखा है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर। तो मल्टीप्लाई करोगे तो r1 into r2 और ऐड हो जाएंगे, e पावर आयोटा थीटा 1 प्लस थीटा 2। डिवाइड करना है तो आसानी से हो जाएंगे। एंड मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन will be easier in exponential format। तो उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, या अगर आपको कॉम्प्लेक्स नंबर एज्यूम करने की जरूरत पड़ रही, मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा है, रेसिप्रोकल लेना पड़ रहा है, तो आप उसको किसी भी फॉर्मेट में एज्यूम कर सकते हो। मान लीजिए कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आपको एज्यूम करना पड़ेगा तो आप x प्लस आयोटा y लेते हो या a प्लस आयोटा b लेते हो, वहां पे लो जहाँ एडिशन सब्ट्रैक्शन ज्यादा करने हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई डिवाइड करना है ज्यादा आसानी से, बस ये दो को ही आप या फिर क्वेश्चन ऑब्जर्व कर लीजिए कि इसमें ज्यादा इजी पड़ रहा है, किसी भी फॉर्मेट से वैसे तो किया जा सकता है। बस कैलकुलेशन आपको देखना है, चेक करते रहो। चलो क्वेश्चन एक दो करते हैं, फिर और फॉर्मेट बताएंगे आपको और प्रॉपर्टीज बताएंगे, आर्गुमेंट और मॉडुलस की। फाइंड द सेट ऑफ पॉइंट्स, फाइंड द सेट ऑफ पॉइंट्स on the complex plane, on the complex plane for which z square plus z plus 1 is real।
इज रियल और प्योरली रियल। सेट ऑफ पॉइंट्स कैलकुलेट करें कॉम्प्लेक्स प्लेन पर जिसके लिए ये जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1 क्या हो, रियल हो। जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1 अगर रियल है तो पॉइंट्स कैलकुलेट करना है कॉम्प्लेक्स प्लेन, तो मतलब उसका लोकस कैलकुलेट करना, सेट ऑफ पॉइंट्स। तो यहाँ पर जेड को क्या ले इस बार लेट जेड बराबर एक्स प्लस आयोटा वाई, एक्स वाई की टर्म नहीं आ जाएगा, वही लोकस हो जाएगा, तो वो पॉइंट्स आ जाएंगे। therefore जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1, जेड की वैल्यू क्या है एक्स प्लस आयोटा वाई, जेड स्क्वायर प्लस एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस 1, ठीक है। इसका स्क्वायर किया तो एक्स स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर माइनस 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2 आयोटा एक्स वाई प्लस एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस 1। अच्छा, इसमें रियल पार्ट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 हो गया, प्लस आयोटा इंटू 2x वाई प्लस वाई आया। ठीक है, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग कर लिया। उसके बाद जेड की वैल्यू रखी एक्स प्लस आयोटा वाई, सिंप्लीफाई किया, रियल को अलग इमेजिनरी को अलग। क्वेश्चन क्या आ गया, ये रियल है तो इसका इमेजिनरी पार्ट 0 होगा। तो सिंस जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1 इज रियल, therefore its imaginary part means 2xy plus y should be equal to 0। यही लोकस, ये आंसर, ये आंसर है। या फिर आप अगर इसको फैक्टराइज करोगे तो y into 2x plus 1 is equal to 0, तो either y is equal to 0 or x is equal to -1/2, ये दोनों है। टू स्ट्रेट लाइन से, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन लोकस, y की वैल्यू 0 हो जाए तो भी आ जाए, रियल आ जाएगा, x बराबर -1/2 हो जाए तब भी रियल है। सर सेट का मतलब लोकस है, तो सेट ऑफ पॉइंट्स मतलब इनफाइनाइट पॉइंट्स हो सकते हैं उस सेट में, तो ये x जो इसको सेटिस्फाई करेंगे वो सारे इनफाइनाइट पॉइंट, मतलब वो लोकस हो गया एक तरह से, वो सभी पॉइंट्स का सेट। क्वेश्चन नंबर 2, prove that the locus of point P W denoting the complex number z plus 1 upon z on the complex plane is a standard ellipse, is a standard ellipse where modulus z is equal to a and a is not equal to 0 or 1. A is not equal to 0 or 1. Prove that locus of point PW denoting the complex number z plus 1 by z. तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर z plus 1 by z को रिप्रेजेंट कर रहा है। लोकस किसका कैलकुलेट करना है, z का नहीं। देखिए लैंग्वेज को ध्यान दे, w का, जो कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट करे। w का लोकस निकालना है जो इस कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट करे ऑन अ कॉम्प्लेक्स प्लेन। जब आप कैलकुलेट करोगे लोकस तो वो अपने आप स्टैंडर्ड इलिप्स, इलिप्स वाले फॉर्मेट में आ जाएगा जहां मॉडुलस जेड ए दिया है।
सर यहाँ पे स्टैंडर्ड इलिप्स का मतलब क्या है? वो आपको नहीं सोचना है, आप तो बस लोकस निकालो, अपने आप आ जाएगा स्टैंडर्ड इलिप्स। एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। जब लोकस निकालेंगे तो इस फॉर्मेट में आएगा, तो उसे कहेंगे स्टैंडर्ड इलिप्स। क्वेश्चन में आप ऐसे समझ लो केवल फाइंड द लोकस है, तो लोकस निकालो। लास्ट रिजल्ट पे आते हैं, फिर उसके बाद अपने आप स्टैंडर्ड इलिप्स की कोई प्रॉपर्टी नहीं लगेगी इलिप्स की। देखिए यहाँ पर मॉड जेड दिया हुआ है, लेकिन आर्ग्यूमेंट नहीं दिया, तो हम लोग जेड को एक्स प्लस आयोटा वाई लेंगे तो दो अननोन हो जाएंगे, और जेड का लोकस नहीं निकालना है, उसे हम एक्स प्लस आयोटा वाई इसलिए नहीं लेंगे। जिसका लोकस निकालना होता है उसे लीजिए एक्स वाई। तो मॉडुलस जेड ए लिखा है, तो जेड बराबर क्या ले सकते हैं, ए ई पावर आयोटा थीटा। थीटा आर्गुमेंट ले लीजिए, आर्गुमेंट आप जेड, तो अननोन एक रहेगा थीटा, क्योंकि ए तो क्वेश्चन में दिया था मॉड, मॉड दिया है, एम्पलीट्यूड और ले लो तो लिख सकते हो। और ये जो W जो है जिसका लोकस निकालना है उसको लीजिए एक्स प्लस आयोटा, और ये W बराबर क्या है, जेड प्लस 1/z। तो जेड एक्स प्लस आयोटा वाई बराबर जेड की जगह क्या लिखोगे, ए ई पावर आयोटा थीटा, और 1/z की जगह 1/a ई पावर आयोटा थीटा, ऊपर जाएगा तो क्या होगा, ई पावर माइनस आयोटा थीटा। अच्छा बन गया, बताओ। अब इसको सॉल्व करके एक्स वाई कैलकुलेट करो, आ जाएगा आंसर। ई पावर आयोटा थीटा क्या होता है, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा प्लस 1/a। ई पावर माइनस आयोटा थीटा क्या होगा, थीटा की जगह माइनस थीटा रखो, cos माइनस थीटा cos थीटा ही होगा, cos माइनस थीटा। इसको क्या लिख सकते हो, ई पावर आयोटा माइनस थीटा, मतलब थीटा को किससे रिप्लेस कर दो, माइनस थीटा से। cos माइनस थीटा cos थीटा होता है, लेकिन sin माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो ये हो गया cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। अब इक्वेट करिए रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों साथ, दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है तो रियल पार्ट इक्वल किया तो आपने क्या मिलेगा आपको, x बराबर a cos थीटा प्लस 1/a cos थीटा, मींस a प्लस 1/a cos थीटा, एंड y बराबर a माइनस 1/a sin थीटा। यहां जो थीटा था हमने अपनी तरफ से इंट्रोड्यूस किया था, ए क्वेश्चन में दिया एक्स वाई के टर्म में आएगा लोकस, तो हमें थीटा को क्या करना है, एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट करना है तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहां से cos थीटा की वैल्यू रखो, x स्क्वायर अपॉन a प्लस 1/a का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन a माइनस 1/a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और ये जो फॉर्मेट है ये इलिप्स का फॉर्मेट होता है, इसलिए कहा गया है स्टैंडर्ड इलिप्स, ठीक है, इसीलिए ये वर्ड यूज हो रहा है। देख लीजिए, नोट करिए, बताइए कोई प्रॉब्लम है किसी स्टेप में, देखें सभी लोग, कोई डाउट है। W का लोकस निकालना था इसलिए मैंने W को x प्लस आई वाई लिया, Z के लिए मॉड दिया हुआ था, आर्गुमेंट नहीं दिया था, आर्गुमेंट लिया, W बराबर Z प्लस 1/z, यहाँ वैल्यू रखी, e पावर आयोटा थीटा cos और sin में रखा, जिससे कि हम रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट कर सकें, थीटा एलिमिनेट किया, आ गया लोकस, और वो फॉर्मूला का वो जो है स्टैंडर्ड इलिप्स है। ये आंसर बताएं, ठीक है, क्लियर। सर एक बार फिर से